राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किए गए? 12 में। 2012 में। 2000। ये घर आप ही का है? हाँ, यह घर मेरा ही है। तो आप राष्ट्रपति के पास गए और आपके घर मिट्टी का, ये क्यों? आप बताते हैं हर लोग को फ्री। अच्छा, अभी फ्री देते हैं? हाँ, कोई उसमें कोई पैसा नहीं। कितना उम्र हुआ है चाचा आपका? हमारा 70-72 वर्ष उम्र हुआ। 70-72 साल हो गया। हाँ। कैसे इस घर में सभी लोग रहते हैं? 8 परिवार, 10 परिवार कैसे गुजर करते हैं? चूक दवा है, दो खुराक में ठीक हो जाना है, एकदम ठीक हो जाना है, जड़ से समाप्त 100% एकदम। उसे कुछ पूछने लगे। अच्छा, अब हम राष्ट्रपति महोदय। हाँ, हम अकबक आ गए सर। उस समय हमको भारी अकबकी हो गया था। तुम बहुत विद्वान आदमी। हम कहे नहीं सर, विद्वान क्या रहेंगे, हम पढ़ा लिखल आदमी नहीं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे? हम मैट्रिक फेल हैं सर। मैट्रिक फेल हैं? हाँ, मैट्रिक भी पास नहीं किया? मैट्रिक पास नहीं किए थे। दुर्भाग्य है उस बिहार का और बिहार के लोगों का जिन्हें देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, लेकिन वो बिहार में गुमनामी में जीते हैं। 2012 में जिस शख्स को देश के पहली महिला राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, उनका घर आप पीछे देख लीजिए। ये मिट्टी का आशियाना उन्हीं का है जिन्हें देश के राष्ट्रपति भवन में देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये वो शख्स हैं जिन्हें बिहार के उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति भवन में उन्हें उनके उत्पादन को लेकर सम्मानित किया गया, लेकिन आज भी ये गुमनामी की जिंदगी में जी रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस कारण से इन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा सम्मानित किया गया और वो किस एवज में इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम नवल किशोर सिंह हुआ। नवल किशोर सिंह। हाँ। आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था? हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किए गए? 12 में। 2012 में। 2012 में। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा नवल किशोर सिंह को सम्मानित किया गया था। किस बात को लेकर सम्मानित किया गया वो ये खुद बताएंगे। क्यों सम्मानित किया गया था चाचा आपको? हम अढ़ैया रोग के लिए जानवर के दवा निकाले थे। अच्छा। गोखला कांटा के जड़ से। गोखला कांटा के जड़ से जानवर में एक रोग आता है, अढ़ैया रोग, है ना जी। उसको समाप्त कर दिए थे आप? उसको समाप्त हुआ था। तो जो आप दवा निकाले थे उसे राष्ट्रपति महोदया देखी थी? हाँ, अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद से वहाँ गया, वहाँ हमको बुलाहट हुआ, वहाँ गए। अच्छा। वहीं हमको पूछे, राष्ट्रपति भवन गए थे? हाँ। अच्छा चाचा, कभी ये सोचे थे कि हम राष्ट्रपति भवन अपनी जिंदगी में जाएंगे? नहीं। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हम सोचे थे कभी। ऐसा कभी नहीं सोचे थे? नहीं सोचे थे तो नहीं। ये घर आप ही का है? हाँ, यह घर मेरा ही है। तो आप राष्ट्रपति के पास गए और आपके घर मिट्टी का, ये क्यों? उससे तो हमको राष्ट्रपति जो भी दिए उससे तो हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। आर्थिक लाभ नहीं? आर्थिक लाभ तो हुआ है नहीं। और हमको बच्ची थी, उसमें परेशान है ब्याने में, और परिवार लोग भी कुछ तंग किया करते हैं। अच्छा, यही सब कारण है मिट्टी रहने का। तो ये देखिए नवल किशोर सिंह है। चलिए घर चलिएगा चाचा आप अपना। तो देख लीजिए, ये इसी चाचा का घर है जिन्हें देश के पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा सम्मानित किया गया था। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस शख्स को बिहार के उत्पादन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वो शख्स आज भी इस बिहार में गुमनामी में जी रहे हैं। देख लीजिए इनका घर जो है, ये आशियाना किस तरह से है, जैसे लग रहा है कि अभी ये देश अंग्रेजों की गुलामी में ही है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये उसी शख्स का घर है जिन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाता है उनके दवा के उत्पादन को लेकर, जो ऐसी दवा की खोज करते हैं जिससे कि जानवर के एक रोग को समाप्त किया जाता है। आप देख लीजिए उस घर की तस्वीर को। बाकी नवल किशोर सिंह हमारे साथ हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सामने में आप देख लीजिए घर के दरवाजे पे ही उनका तस्वीर लगा हुआ है, जिस तस्वीर में खुद देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप ही की तस्वीर है ना? जी हाँ, मेरा ही तस्वीर है। कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें राष्ट्रपति जी हैं। हाँ। और ये हैं मोदी जी हैं। एक और कोई गुप्ता जी हैं? हाँ, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। अच्छा। और मेरा फोटो है। आपका तस्वीर है, यानी आपको सम्मानित किया जा रहा है? जी हाँ। किस रोग का आप दवा निकाले थे? अढ़ैया रोग के लिए। अढ़ैया रोग का।
ये देख लीजिए, ये चाचा का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, पशुओं में अड़ैया रोग के लिए प्राकृतिक दवा। ये पूर्णतः प्राकृतिक दवा था, कोई इसमें केमिकल किसी तरह का मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं था, कोई केमिकल नहीं। अच्छा चाचा, जब इस उत्पादन का आप खोज किए, इस दवा का खोज किए, तो कोई कंपनी उम्पनी आपसे संपर्क किया? कोई दवा निर्माण कंपनी? एक बार संपर्क रजिस्ट्री द्वारा किया था, वो रजिस्ट्री हमको प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, आपको प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ, चेन्नई के से आया था, आज तक कोई उसके बाद नहीं कोई खोज खबर की। अभी दवा का आप प्रोडक्शन करते हैं कि नहीं? अभी हम दवा बताते हैं हर लोग को फ्री। अच्छा, अभी फ्री देते हैं? हाँ, कोई उसमें कोई पैसा नहीं। कितना उम्र हुआ है चाचा आपका? हमारा 70-72 वर्ष उम्र हुआ। 70-72 साल हो गया। हाँ। किस उम्र में आप इस दवा का खोज कर लिए थे? दवा में तो खोज किए थे बहुत पहले, लेकिन इस दवा भेजे हैं करीब 6 में, 2006 में। 6 में। और खोज कब किए थे? खोज तो हम कर लिए थे करीब इसको माने 30-32 साल की उम्र में। हमारा बाबूजी भी कुछ दवा देते थे जानवर लोग को। बाबूजी 80 में गुजर गए, उसके बाद हम दवा करना आप खुद पिताजी के नक्शे कदम पे चलने लगे उसी 30-32 साल के ही उम्र में आप इस दवा को खोज लिए? हाँ। लेकिन इसको सर्टिफाइड होने तक 2012 लगा। और 2012 में अंततः में आपको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सम्मानित हम हुए। तो यही आपका आशियाना है? हाँ। कैसे इसमें रहते हैं? अब जैसे धूप में तो आराम बुझाता होगा। हाँ। लेकिन वर्षा में तो वर्षा में तो देख रहे हैं कि हर जगह चूता है। वर्षा में कैसे रहते होंगे चाचा? जैसे रहे, इधर उधर हट के रहते हैं, कैलेंडर मोड़ देते हैं। ये तस्वीर भी हटा देते हैं जब बारिश पड़ता है तो? पानी पड़ रहा है, देखते हैं। देख लीजिए, देश के राष्ट्रपति, जो पहले व्यक्ति हमारे देश के महामहिम के द्वारा जिन्हें सम्मान मिला है, उनका आप घर देख लीजिए। मिट्टी का घर है, मिट्टी का आंगन है, सामने में देख लीजिए, यही वो दवा है। और इसी दवा से ये जानवर में अड़ैया रोग को समाप्त किए थे और इसी उत्पादन को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया था। सामने वो तस्वीर है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल खुद मोमेंटो देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, जो नवल किशोर सिंह हैं। और खुद आप देख लीजिए, इधर ये शील्ड भी रखा हुआ है, यही शील्ड है जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इन्हें दिया गया था, यही वो मोमेंटो है। सामने में ये देख लीजिए, इसी मोमेंटो को इन्हें प्रदान किया गया था 2012 में। आप ये तस्वीर उनके घर से देख रहे हैं, उनके आंगन से देख रहे हैं, ये नवल किशोर सिंह हैं। और स्वाभाविक है कि जिस विहार के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, राष्ट्रपति भवन में, उस विहार के लोग आज भी इस विहार में गुमनामी में जी रहे हैं। उन्हें रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें रहने के लिए आशियाना नहीं है, और ना ही यहाँ का प्रशासन इन पर कोई अपना नज़र फेर रहा है ताकि इनका घर बन जाए, ताकि इन्हें कुछ मदद मिल सके। अगर यही नवल किशोर सिंह किसी दूसरे प्रदेश में होते तो शायद इन्हें उस प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता। मत्स्य विभाग के द्वारा, पशु विभाग के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता, इनका ब्रांडिंग किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का, जहां नवल किशोर सिंह जैसे लोग आज भी गुमनामी में जी रहे हैं। गुमनामी में ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि इनका घर आप खुद देख लीजिए, कितना इस घर में सीलन है। और आप खुद समझ सकते हैं कि मिट्टी के घर में आज भी 70-72 साल के उम्र में ये अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपको चाचा? हमें 6 बच्ची 2 बच्चे हैं। 6 बच्ची 2 बच्चे? 2 बच्चे। कैसे इस घर में सभी लोग रहते हैं? 8 परिवार, 10 परिवार कैसे गुजर करते हैं? हाँ? तो देख लीजिए, चाचा भावुक भी हो रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, ये बिहार है। पिछले 30 वर्षों से जहां चाचा भतीजा सभी की सरकार चल रही है, सभी लोगों के द्वारा विकास का वादा किया जा रहा है, वैसे विकास के गंगा में नवल किशोर सिंह जैसे लोग नाव की तरह छहलाए हुए हैं। लेकिन इन लोगों पर कोई ध्यान सरकार का आकृष्ट नहीं हो रहा है, जबकि ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर इनके दवा का प्रोडक्शन कराना चाहिए था, बिहार का नाम और गौरवान्वित कराना चाहिए था। जबकि हकीकत तो ये है कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और उन्हीं प्रतिभाओं में से एक नवल किशोर सिंह है। कुछ और भी दवा का खोज किए हैं चाचा? हाँ, दवाई तो हम जानवर के अलावे भी आदमी के दवा बहुत अच्छे दे रहे हैं। कौन सा बीमारी में आप दवा दे सकते हैं? जैसे सूल पड़ना। अच्छा। हाँ। जिसको उजला या हाँ। लाल सूल पड़ता है, पेचिस जिसको कहते हैं,
उसका दवा हम निकाले हुए हैं। जी जी। और वो भी फल फूल से निकाले हुए हैं, मेवदी के पत्ता और बिदाना का रस से निकाले हुए हैं। अचूक दवा है, 2 खुराक में ठीक हो जाना है, एकदम ठीक हो जाना है, जड़ से समाप्त 100% एकदम। उसके अलावा और भी जैसे डायरिया अचानक हो जाता है, हाँ। तब मेरा का यह दवा नहीं खोज किया हुआ है, लेकिन आपका ये शील्ड भी नजर आएगा। हाँ। लेकिन मैंने सिप्पी ठाकुर जी से यह बात चित्त में बताए थे हमको, राज्यसभा सांसद जो हैं हाँ सीपी ठाकुर, हाँ, वो बताए थे। हम एक बार उनसे इलाज करवाए थे, तो वो कहीं थे कि इतने ही नहीं तुमको हुआ है, तुमको तो ऐसा हो गया है, निकला है कि किसी तरह का तुमको मैंने इलाज कराना ही नहीं होगा। 24 घंटा 72 घंटा के अंदर तुम्हारे शरीर में अपने आप उपलब्ध दवा हो जाएगा, कोई भी रोग होगा। तो हम हंस दिए उस समय, हंसे तो वो डॉक्टर साहब थोड़ा ये हो गए कि हंसा क्यों? हम कहे हंसे इसलिए सर, अगर डायरिया हमको हो जाएगा तो 72 घंटा के इंतजार में रहेंगे कि डॉक्टर साहब सीपी ठाकुर बताएं कि 72 घंटा हम तो खुद दवा शरीर दे देगा जब तक हमारा चोला बदल जाएगा। इसीलिए हमको हंसी आया। बहुत बहुत तुम कुछ कमाल करेगा, यह इतना बात बताए थे। और अभी भी सीपी ठाकुर जी भी थे डॉक्टर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में, उसमें हाथ मिलाया और कहें कि हम तो उसी समय तुमको कह दिया था यार कि तुमको माल कुछ करेगा। जैसे कि मैं काला जार के निकाला हूँ, तुम तो प्राकृतिक से निकाले हो, हमसे भी ही हो। उन्हीं का नुस्खा से हम डायरिया रोग के इलाज किया करते हैं। वो बताए थे कि अगर डायरिया तुमको हो जाए या किसी को हो जाए तो 1 मसूर भर नमक और 1 गिलास पानी में देकर पूरा खौला देना, पूरा चाय के तरह, और उसे उतार के पंखा तर धर के थरिया में एकदम ठंडा जब हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, तो उसमें 100 ग्राम ग्लूकोन डी सादा वाला मिला के छान के पिला दोगे तो 1 बार से 2 बार, तीसरा बार में बंद हो जाना। अगर बिग दिया या पैखाना हो गया तो फिर देना, नहीं बिगा तो 1 बार में ही ठीक हो जाएगा। वैसा मैं करके देखा, हमें तो नहीं हुआ डायरिया, लेकिन गांव में हमारे एक घर में 14-15 वो हो गया था, लेकिन सबको ठीक हुआ। एक आदमी को सलाइन जिनको पहले कर रहे थे उनको नहीं पिलाए, कि सलाइन करने समय नहीं पिलाया जाता है, इसलिए नहीं पिलाए, और 14 को ठीक हो गया, जो इसका प्रमाण है कि गांव में जाके पूछिए। चाचा, रामायण काल से ही एक चीज़ देखा गया है हाँ। कि प्राकृतिक जड़ी बूटी का बहुत महत्व है। इसीलिए ने राष्ट्रपति जी खोज किए कि आखिर हमारे पूर्वज लोग कैसे जीवित रहते थे जिस समय अंग्रेजी दवा नहीं था। इसी सोच के राष्ट्रपति जी खोज किए कि प्राकृतिक से कैसे दवाएं लोग बनाते थे पहले। और आपके उत्पादन का प्रशंसा किया वहाँ राष्ट्रपति भवन में, खुद आई थी जी हाँ राष्ट्रपति जी आपके उत्पादन को देखने। जी हाँ, राष्ट्रपति जी। उस समय आपको कैसा अनुभव हो रहा होगा जब एकदम सम्मानित आपको राष्ट्रपति कर रहे जखन हैं? बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन जब हमको पूछी न हमको मैंने ये किया गया था कि राष्ट्रपति से कैसे मिलोगे, ट्रेनिंग दिया जा रहा था 8 रोज रख के, तब कहा गया था कि मैंने नहीं राष्ट्रपति जी को प्रणाम करना है, नहीं कुछ बोलना है, कुछ बातचीत नहीं करना है उनसे। तब 4 दिन के बाद में अनिल कुमार गुप्ता जी से बात थोड़ा किए कि सर 1 मिनट आपका समय बहुमूल्य समय लेना चाहता हूँ। भूलिए बोले ये सर क्या बात है? क्योंकि सर इसमें अनभिज्ञ आदमी तो कोई नहीं आया हुआ जी, एक के चीज़ बराबर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसा मत करो, राष्ट्रपति से मिलना है और विदेश के लोग भी आए हुए रहेंगे, मीडिया उसके साथ रहेगा, उछाल मारेगा, गलत डिसीजन होगा तो हम ठीक हो गए। और उसके बाद में उन्होंने यह भी कहे राष्ट्रपति जी जब हम लोग को जिस 12 तारीख को कि 12 में कि बैठे तो 1, 2, 3 करके बुलाया, तीसरा में हमको भी बुलाया गया, बिहार नवादा डुमरावा नवल किशोर जी, हम गए तो 2 को तो सम्मानित जैसे बताए थे वैसे ही हुआ, तीसरा में हमसे कुछ पूछने लगे। अच्छा, अब हम राष्ट्रपति महोदय, हाँ हम अकबक आ गए सर। उस समय हमको भारी अकबक्की हो गया था। अन्य लोगों से नहीं पूछे लेकिन बिहार वाले से पूछने लगे। हाँ, इतना अकबक्की आया सर कि हम कह नहीं सके, और हाथ धर दिए कंधा पर आके, कंधा पर हाथ धर दिए तो और थोड़ा धड़कन बढ़ गया। हाँ। कहीं यह दवा कितने कारगर है? तो हमके 95% मुँह से निकला, 95, हाँ 95, तो हम सोच दिए और कहीं वाह तुम बहुत विद्वान आदमी। हम कहे नहीं सर, विद्वान के यहाँ रहेंगे, हम पढ़ल लिखल आदमी नहीं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे? हम मैट्रिक फेल हैं सर। मैट्रिक फेल हैं? हाँ मैट्रिक भी पास नहीं किए? मैट्रिक पास नहीं किए थे।
अच्छा, हाल के दिनों में चाचा कोरोना आया था। हाँ। कोरोना बीमारी का हाँ, नाम कोरोना के लिए सुना? ये हम महामारी था, महामारी, वैश्विक महामारी हम था। आज तक दवा उसका यूज नहीं किए, सुई भी नहीं लिए सर, विरोध किए मैंने कि हम सुइया नहीं लेंगे। सुई नहीं लेंगे? नहीं नहीं, लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करते नहीं हैं। हम करते हैं, जैसे और हम अपना दवा परिवार भी में भी नहीं खाते हैं, लेने सुई भी नहीं लेते हैं, दवा नहीं, तो उसी में से आप भी हैं। हम सुई नहीं लिए, हम परिवार को भी सुई लेने के लिए, जो हमसे हमारे बात को माना उसको सुई लेने के लिए नहीं दिए, और यह कहते रह गए कि इसमें तुम नहीं मरोगे, अगर फैल जाए तो ये बूटी के दूगो एगो मुंह में लिया करो। उसको हम भेजे हैं भी, उसका रिजल्ट अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन वहाँ से फ़ोन से संपर्क किया तो 80% कारगर पाया गया है, लेकिन वो हर राज्य में जाएगा, हर लेबोरेटरी में जांच होने के लिए, प्रत्येक प्रयोगशाला में जाएगा जाएगा जांच होने के लिए। और सही पाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तब वो सही पाया जाएगा। इस 6 साल तो अढ़ैया रोग के लिए हुआ था, तो ये तो कोरोना का कोरोना है, क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन इस पे भी आप खोज कर दिए हैं, किए हैं तो सर, हैं? कोरोना पे भी कोरोना पर देख और लीजिए। यहाँ ये गाँव में हम घूर के खिलाए हैं भी 150 लोगों को, हर 2 दिन हम भूखे हैं। इलाका में तकरीबन हम नवादा भी गए हैं, वहाँ भी लोग पूछे तो हम कहे कि खाइए, तब अगर कुछ हो जाएगा तो हम अपने पहले खा लेते थे, तब अगले को खिलाते थे कि कुछ होगा नहीं। तो ये देखिए नवल किशोर सिंह है, खासियत इनकी ये है कि ये मैट्रिक भी नहीं पास हैं, फिर भी एक से बढ़कर एक उत्पादन करते हैं, एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी वाला दवा का खोज करते हैं, प्राकृतिक दवा का खोज करते हैं। और उसी प्राकृतिक दवा का खोज करने के लिए देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा 2012 में इन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि बिहार में ये गुमनामी में जी रहे हैं, और ऐसे लोगों को गांव से बाहर निकालकर इनके प्रोडक्शन का मार्केटिंग करने की आवश्यकता है, ताकि उससे इनके परिवार का, इनके समाज का कल्याण हो सके, ताकि हमारे बिहार का नाम गौरवान्वित हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी ये गुमनामी में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, 72 साल उम्र हो गया है, बावजूद ये मिट्टी के घर में रह रहे हैं, जबकि मोदी जी आवास योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को, प्रत्येक मिट्टी के घर को पक्का कर रहे हैं। लेकिन आज तक नवल किशोर सिंह को पक्का का घर नहीं मिला है, ईंटा का घर नसीब नहीं है। ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ राष्ट्रपति भवन में, उसका घर मिट्टी का है। जो व्यक्ति प्राकृतिक दवा का खोज कर रहा है और उनके खोज की सराहना खुद देश की महामहिम के द्वारा किया जा रहा है, बावजूद वो गुमनामी में जी रहा है। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, और ऐसे बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने में हम सबों का सहयोग चाहिए, और नवल किशोर सिंह जैसे लोगों को प्रोत्साहित कर आगे लाना चाहिए।